एक शायरी उन लोगों के लिए जो हम लोगों को फालतू समझते हैं। तो गौर फरमाइए कि किसी के पीछे पीछे नहीं फिरा जाएगा, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। कि किसी के पीछे पीछे नहीं फिरा जाएगा, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। और जो भी हासिल करेंगे अपने दम पर करेंगे मेरे दोस्त, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। जो भी हासिल करेंगे अपने दम पर करेंगे, चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े। और इतना भी फालतू मत समझो मुझे मेरे दोस्त, और इतना भी फालतू मत समझो मुझे मेरे दोस्त। एक दिन ऐसा ना हो कि मेरी फालतू लिस्ट में आने के लिए भी आपको वेट करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है नेम सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 लर्निंग हब ओवरटेक स्टडी सेंटर पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश के बारे में क्या पढ़ेंगे आज हम? ऐसे रोचक तथ्य पढ़ेंगे जो आमतौर पर हमको नहीं पता होते हैं। ऐसे रोचक तथ्य पढ़ेंगे आज हम इंग्लिश में जो हमको आमतौर पर नहीं पता होते हैं और हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा ही हमारा पहला रोचक तथ्य जो है वो क्या है? आज का हमारा जो पहला रोचक तथ्य है वो आज हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको मालूम है इंग्लिश की डिक्शनरी में सबसे लंबा वर्ड और सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? जानते हैं क्या आप? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर बताने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ओवरटेक स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही यदि आप अपना कोई टॉपिक हमारे YouTube चैनल के जरिए, हमारे जरिए या हमारी टीम के जरिए पढ़वाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है @iname793। इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमको फॉलो करके इस पर आप हमसे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने रोचक तथ्य। तो हमारा जो पहला रोचक तथ्य है वो क्या है? पहला है कि क्या आपको मालूम है इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे लंबा वर्ड यानी कि सबसे लंबी और सबसे बड़ी मीनिंग कौन सी है? मालूम है? नहीं मालूम है? तो यही सीखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे लंबी मीनिंग जो है हमारी ये है फुल स्टॉप। हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में जो सबसे लंबी मीनिंग है ये है न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस। ये है हमारी इंग्लिश डिक्शनरी की अब तक के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे बड़ी मीनिंग। और इसका अर्थ क्या है? देखो इसका अर्थ क्या है? ये एक बीमारी का नाम है। किसका नाम है ये एक बीमारी का नाम है। बीमारी का नाम, जैसे बुखार एक बीमारी का नाम है, कैंसर एक बीमारी का नाम है, ऐसे ही न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनोकोनियोसिस ये एक बीमारी का नाम है। डॉक्टर इसको शॉर्ट में सिल्को कहते हैं। डॉक्टर इस बीमारी को शॉर्ट में सिल्को नाम से पुकारते हैं। तो याद रखना इंग्लिश डिक्शनरी का ये सबसे लंबा लेटर है। साथ ही इसमें 45 लेटर हैं। कितने हैं इस वर्ड में? इस पूरी मीनिंग में 45 लेटर हैं। अब आपको बताएंगे हम 26 लेटर की एक मीनिंग। कितने लेटर की? 26 लेटर की। वो है हमारी ये है एमोरफोफोलस कैम्पानुलेटस।
इसमें टोटल जो है हमारे 26 लेटर हैं और इस मीनिंग का जो अर्थ है वो है जिमीकंद। क्या है? जिमीकंद है। तो ये हमारे इंग्लिश डिक्शनरी के बड़े बड़े वर्ड हैं। सबसे बड़ा वर्ड ये है, इससे छोटे छोटे भी बहुत हैं, लेकिन इससे बड़ा जो है वो कोई भी नहीं है। तो ऐसे ही एक और देखते हैं, ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। एक और हम देखते हैं तीसरा रोचक तथ्य। तीसरा रोचक तथ्य देखते हैं हम। तीसरा रोचक तथ्य आपसे यह है कि ऐसा वर्ड बताओ जिसमें हमारे सभी के सभी वोवेल वर्ड आ जाएं। मालूम है? ऐसा वर्ड जिसमें 5 वोवेल होते हैं हमारी, ए ई आई ओ यू। तो हमारे आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे रोचक तथ्य इंग्लिश के, जो हमें अक्सर नहीं पता होते हैं वो और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम पूछ रहे हैं आपसे दोबारा से कि इंग्लिश डिक्शनरी का एक ऐसा वर्ड जिसमें पांचों के पांचों ए ई आई ओ यू वोवेल वर्ड आ जाएं, वो क्या है? वो ये है, ये देखो ध्यान देंगे, फेवरेट। फेवरेट देखो, इसमें ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई है, ओ है, यू है। तो इसमें जो है हमारे पांचों वोवेल आ रहे हैं। ये हमारी पहली मीनिंग, पहला वर्ड ऐसा है जिसमें पांचों वोवेल आ रहे हैं। और एक है हमारा एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। इसमें भी देखो ए है, ई है, और ये आई है, ओ है, यू है। इसमें भी हमारे जो हैं पांचों वोवेल आ रहे हैं। ये ध्यान रखना, हमारे रोचक तथ्यों में से एक दो मीनिंग ऐसी भी निकली हैं जिसमें पांचों वोवेल वर्ड आ रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का। बोर्ड भर गया है, इसको क्लीन कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अपने एक और रोचक तथ्य के बारे में। और नेक्स्ट रोचक तथ्य जो है हमारा वो क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमारी इंग्लिश में, चाहे वो इंग्लिश रीडिंग हो, इंग्लिश टीचिंग हो या इंग्लिश ग्रामर हो, 26 लेटर में से ऐसा कौन सा लेटर है जो पूरी इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द इंग्लिश का कौन सा है बताओ? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला लेटर, लेटर बताना है आपको अल्फाबेट में से। बताओ वालों। ई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये ई। ई जो है हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश टीचिंग में, इंग्लिश रीडिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो है वो लेटर है ये ई, सबसे ज्यादा। और अब आपको बताना है सबसे कम प्रयोग होने वाला लेटर। सबसे कम कौन सा है? पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे कम प्रयोग होने वाला लेटर, बिल्कुल सही बताया है नवाब ने, क्यू है। सबसे कम, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश रीडिंग हो, सप्लीमेंट्री हो, पोइट्री हो, कोई सी भी बुक हो इंग्लिश की, सबसे कम जो लेटर मिलेगा वो क्यू मिलेगा। और अब आपसे जो क्वेश्चन है कि इंग्लिश डिक्शनरी में हमारी जितनी भी मीनिंग है पूरे शब्दकोश में, गूगल पर और हिंद खोज पूरी डिक्शनरी में जो सबसे ज्यादा मीनिंग है वो किस लेटर से शुरू हो रही हैं? सबसे ज्यादा मीनिंग जो है किस लेटर से शुरू हो रही है? बताओ किससे शुरू हो रही हैं? ई से। गलत आंसर। सबसे ज्यादा शुरू हो रही हैं एस से। सबसे ज्यादा जो मीनिंग है हमारी इंग्लिश खोज डिक्शनरी में वो एस से शुरू हो रही हैं। यहां याद रखना। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ हम आपको बता दें कि यदि आप अपना कोई भी विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम आईडी दी जा रही है @iname793। इस पर जाकर हमको फॉलो कर लें ताकि इससे क्या होगा, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, अपने विचार प्रकट कर पाएंगे, आप हमसे बात कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं एक और रोचक तथ्य के बारे में। नेक्स्ट जो रोचक तथ्य है हमारा इंग्लिश का वो ये है
कि अब आपको एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें ए से लेकर जेड तक सारी मीनिंग आ जाए। ऐसा सेंटेंस बताना है आपको इंग्लिश का या हिंदी का जिसमें ए से लेकर जेड तक सारी की सारी मीनिंग आ जाए। मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो बोर्ड पर ध्यान दो और नजर गड़ाए रखो बोर्ड पर। हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे 26 लेटर अल्फाबेट ए से लेकर बी सी डी ई डॉट 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 जेड सारी की सारी मीनिंग आ जाएंगी। वो इंग्लिश में पहले हम हिंदी में लिख देते हैं, ध्यान देते रहिए। हिंदी में ये उतार लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर आप इसे कॉपी में वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस जो सबसे और पूरी एबीसीडी उसमें आ जाएंगी। तो हिंदी में है कि कुछ भूरी और चतुर लोमड़ियां, कुछ भूरी और चतुर लोमड़ियां सफेद सुस्त कुत्तों पर कूदी। ये हमारा इंग्लिश का सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस है। कुछ भूरी चतुर लोमड़ियां सफेद सुस्त कुत्तों पर कूदी। तो इसको हम जब इंग्लिश में बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे कि सम क्विक ब्राउन फॉक्सेस जंप्ड ओवर द व्हाइट लेजी डॉग्स। ये हमारा ऐसा सेंटेंस है जिसमें ए से लेके जेड तक सारी की सारी मीनिंग, सारे के सारे लेटर आ रहे हैं। देखो ध्यान देते हैं एक बार। ये हमारा ए आ गया है, और ये हमारा जो है बी आ गया, सी आ गया, डॉग में डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, और ये अपनी जी, और अपना क्या है एच आई जे है, के एल एम, और क्या है एन एन ओ पी है, क्यू आर एस टी यू वी, और ये डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ध्यान से देखा आपने कि इस वाक्य में ए से लेकर जेड तक सारे के सारे लेटर आ रहे हैं। साथ ही ऐसे सेंटेंस जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे के सारे लेटर आते हैं, इन सेंटेंस को हम पैनग्राम कहते हैं। ये ध्यान रखना कि जिस भी वाक्य में ए से लेकर जेड तक सारे के सारे लेटर आते हैं, उन वाक्यों को हम पैनग्राम कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रोचक तथ्य के आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट रोचक तथ्य है वो ये है कि हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में एक वर्ड ऐसा भी रहा है जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी कि उसका जो हिंदी अर्थ था वो गलत था। वो वर्ड ये है डॉल्ड। डॉल्ड इसका मतलब जो है उस टाइम में भूत था, लेकिन असल बात यह है कि हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में ये अकेला ऐसा वर्ड है डॉल्ड जिसका कोई भी मतलब नहीं है। इट मींस ये जो मीनिंग है हमारी गलत है। लेकिन 1932 से 1940 तक यानी कि 8 साल ये डिक्शनरी में बना रहा, और डिक्शनरी में बने रहने के साथ ही डॉल्ड मीन्स भूत कहा गया इसको। लेकिन ये डॉल्ड वर्ड ही गलत था, इसका मतलब भूत भी नहीं है, ये गलत था। तो ये अकेला ऐसा वर्ड था जो हमारी इंग्लिश डिक्शनरी की बुक में सबसे ज्यादा टाइम तक रहा, और वो भी गलत होने के बावजूद।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रोचक तथ्य के पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट रोचक तथ्य है हमारा, आपने कीबोर्ड देखा है? कीबोर्ड, कंप्यूटर वाला ही कीबोर्ड की बात की जा रही है, वही कीबोर्ड। अब आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड से एक क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं और वो ये है कि हमारे जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है जिससे हम टाइपिंग करके कुछ भी लिखते हैं मॉनिटर में, वो जो हमारा कीबोर्ड है उसमें 3 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं और 3 लाइनों में हमारी ये जो बटन है सब बने होते हैं, ASDFG ऐसे कुछ करके बने होते हैं। तो उन तीनों लाइनों में एक लाइन ऐसी है जो सबसे बड़े वर्ड को बनाती है, यानी कि कीबोर्ड की एक लाइन से बनने वाला सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है कीबोर्ड की एक लाइन से, यानी कि तीनों लाइनें यूज नहीं करनी है हमको, तीनों लाइनों से लेटर नहीं उठाने, केवल 3 लाइनें दे रखी होती हैं उसमें, जिसमें ABCD हमारे अल्फाबेट लिखे होते हैं। उन तीनों लाइनों में से एक लाइन कोई सी भी ले लो और सबसे बड़ा लेटर, सबसे बड़ा जो वर्ड, मीनिंग समझो इस बात को, सबसे बड़ी मीनिंग एक से कौन सी बनाएगी? जी हां, देखो आपको एक टॉपिक, एक कंसेप्ट बताते हैं, क्या है वो कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है कि कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं, तो टाइप से ही बनता है हमारा सबसे बड़ा वर्ड, टाइप राइटर। कीबोर्ड की एक लाइन से बनने वाला सबसे बड़ा वर्ड है ये। नहीं तो आप ट्राई कर लेना, आपको दूसरी लाइन पर उंगली नहीं रखनी पड़ेगी, एक ही लाइन में ये सारे वर्ड मिलेंगे, TYPEWRITER, ये सारे के सारे लेटर एक ही लाइन में मिलेंगे। ध्यान रखना, सही बताया ना? आप कीबोर्ड उठाकर अभी चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने रोचक तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान देते रहिए। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आपने हमारे फेसबुक पेज ओवरटेक स्टडी 0721 को फॉलो नहीं किया है तो उसको जाकर फॉलो कर लें, उस पर आपको पता लगता रहेगा, हमारी वीडियो वहां भी अपलोड होती रहती हैं, वहां भी हम लाइव आते हैं। साथ ही आपको बता दें, यदि आपने हमको हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, उस पर जाकर हमको फॉलो कर लें, आप हमसे जुड़ पाएंगे, आप हमसे बात कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट रोचक तथ्य। और नेक्स्ट जो रोचक तथ्य है वो हमारा ये है कि हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो सीधे और उल्टे दोनों साइड से एक जैसे हुए, ना ही हमको मीनिंग उठाकर इधर से उधर करनी पड़ेगी, ना ही लेटर उठाकर इधर से उधर करना पड़ेगा, और उनका मतलब दोनों से ही सेम रहेगा। देखो जैसे मलयालम, देखो MALYALAM और MALAYLAM आएगी यहां। मलयालम, ये मलयालम है हमारा, इसमें ए छूट गया था, ये लगा लेना ध्यान से। मलयालम इधर से पढ़ेंगे तब भी सेम रहेगा और मलयालम इधर से पढ़ेंगे तब भी ये सेम रहेगा। ये क्या है? एक हमारी लैंग्वेज का नाम है मलयालम। ऐसे ही देखो मैडम, MADAM, इधर से पढ़ो अब MADAM। इनको राइट से लेफ्ट पढ़ो या फिर लेफ्ट से राइट पढ़ो, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। जी हां, ध्यान रखना, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, और ध्यान रखते रहना इसका। अब आपको एक मीनिंग ऐसी बतानी है जो हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे बड़ी तो है, लेकिन उसमें जो हमारे लेटर हैं Z to A हैं, यानी कि कैसे हैं? उल्टे क्रम में हैं सारे लेटर। इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल कि हमारी Z to A यानी कि Z की तरफ से और A की तरफ जाने वाले लेटर इस सीरियल में रखे जाएं और सबसे बड़ी मीनिंग बन जाए। और वो हमारी बड़ी सबसे मीनिंग है, उसका नाम क्या है? स्पून फीड। स्पून फीड, इसका मतलब होता है हिंदी में चम्मच। ध्यान देते रहना, इसमें जो हमारे लेटर हैं वो Z to A हैं। देखो S से पहले आता है कुछ शब्दों को छोड़कर P से पहले आता है O, ऐसे ही ये क्या है? उल्टे हैं।
और इससे बड़ी कोई मीनिंग नहीं है, इससे बड़ी कोई मीनिंग नहीं है जो Z2A के सीरियल में रखी हो। बिल्कुल ध्यान देते रहना इस पर। स्पून फीड, स्पून फीड मीन्स क्या है? चम्मच है। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी मीनिंग जिसमें एक भी वोवेल वर्ड नहीं हो। तो ध्यान देते रहना बोर्ड पर, इस बात का ध्यान देते रहना बोर्ड पर। अब हम ऐसा वर्ड पढ़ने वाले हैं जिसमें एक भी वोवेल नहीं हो, तो ये ध्यान देते रहिए। ये है हमारा वर्ड, और वो वर्ड क्या है? ट्विन डीलिंग। क्या है? ट्विन डीलिंग। और इसका हिंदी मतलब होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, वही जुड़वा। देखो ना तो इसमें ए आया है, ना इसमें ई आया है, ना इसमें आई आया है, ना इसमें ओ आया है, ना ही इसमें यू आया है। ये हमारी इंग्लिश डिक्शनरी की अकेली ऐसी मीनिंग है जिसमें एक भी वोवेल वर्ड नहीं है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हमारी डिक्शनरी में एक अकेली मीनिंग ऐसी भी है जिसमें लगातार 5 वोवेल आए। मालूम है? ध्यान दो बोर्ड पर। वो मीनिंग क्या है? ध्यान देते रहना। क्यू यू ई यू ई आई एन जी, क्वीइंग। क्या है? क्यूइंग, क्यूइंग। इसका मतलब होता है हिंदी में कतार। कतार समझते हो ना? लाइन, जो रेखा होती है हमारी, कतार। देखो 1 2 3 4 5 वोवेल, 5 वोवेल लगातार आए हैं इसमें। तो ये हमारी अकेली मीनिंग ऐसी है जिसमें 5 वोवेल लगातार आए हैं। तो ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान देते रहना बोर्ड पर, ध्यान दो। ये हमारी अकेली मीनिंग ऐसी है जिसमें 5 लेटर वोवेल हैं और लगातार हैं। अब पढ़ते हैं हम एक और नेक्स्ट रोचक तथ्य के बारे में, तो ध्यान देते रहें बोर्ड पर। अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी मीनिंग जो खुद में सबसे ज्यादा वर्ड उत्पन्न करती है, और वो है हमारा, देखो ध्यान दो, देयर इन। हमारी जो मीनिंग है वो है देयर इन। ये मीनिंग हमारी डिक्शनरी में ना ऐसी मीनिंग है जो जिसमें से सबसे ज्यादा अधिक वर्ड उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा वर्ड उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखो इसका मतलब समझो। देयर इन मीन्स होता है पहले तो यहां। क्या होता है? देयर इन मीन्स यहां। अब समझो, देखो देयर इन में से सबसे पहले बनाएंगे हम दा। दा बन गया एक। सबसे ज्यादा वर्ड उत्पन्न करेगी ये मीनिंग पूरी डिक्शनरी में। चाहे गूगल कर लेना आप, चाहे कोई सी भी इंग्लिश की डिक्शनरी खरीद लेना, इससे बड़ी ऐसी कोई मीनिंग नहीं है जो सबसे ज्यादा वर्ड उत्पन्न कर पाए। देखो देयर इन से क्या बना? दा। देयर, THERE, क्या बना? देयर। अब देखो क्या बना? HERE, हेयर। क्या बना? हेयर। अब बना देखो REIN, रेन बना। अच्छा अब ध्यान दे देखो इन, ये है हमारा इन। क्या बना? ये हमारा इन बना। ध्यान देते रहना। दा बन गया हमारा, दा बन गया, देयर बन गया, हेयर बन गया, रेन बन गया, इन बन गया। देखो क्या अभी और कुछ बनना है? देखो ध्यान दो बोर्ड पर। इरे बन गया, ERE, इरे बन गया। और देखो क्या बनना है? ध्यान दो बोर्ड पर, क्या बनना है? देयर बन गया, THEIR। देखो देयर बनना है, THEIR, देयर बन गया। और क्या बनना है बताओ? हर बन गया, HER। देखो ध्यान दो, HER, बिल्कुल सही बताया आलोक जी ने, HER, हर बन गया। और ध्यान दो, HE, ही बन गया। क्या बन गया? ही बन गया। और बताओ क्या बनना है?
कितने बन गए? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। और देखो ध्यान से क्या बनना है, और ध्यान दो, हेयर इन बनना है, HEREIN। टोटल कितने वर्ड बन गए? 10। ट्रेन नहीं बनेगी क्योंकि ट्रेन में TRAIN होता है, ए नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो ये हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में अकेली ऐसी मीनिंग है जिसने खुद में से ही 10 वर्ड और उत्पन्न करा दिए। और ध्यान देते रहना, TEA, ए फिर भी चाहिए, टी नहीं बनेगी, ए नहीं है, नहीं तो और भी ज्यादा बनते। देखो ध्यान दो, सबसे ज्यादा 10 वर्ड उत्पन्न हो गए। और देख लेना इन सब 10 का मतलब आपको मालूम ही है पहले। देयर, हेयर, रेन, ही, हर, हेयर इन, सारे के सारे वर्ड सुने हुए हैं। आप गूगल कर सकते हैं, कोई सी भी बुक उठाकर देख सकते हैं, ये सारे के सारे वर्ड सही हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रोचक तथ्य के बारे में। इसको मिटा देते हैं तब तक। और नेक्स्ट हमारा जो रोचक तथ्य है वो ये है कि हमको ऐसी मीनिंग बतानी है। कैसी मीनिंग बतानी है? ऐसी मीनिंग बतानी है जो जिन वर्ड से शुरू हो उन्हीं वर्ड पर खत्म हो, लेकिन वो सबसे बड़ी मीनिंग हो। है क्या कोई ऐसी मीनिंग जो दो या, क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से शुरू हो और वहीं पर जाकर खत्म हो? वो क्या है? देखो, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड। आलोक ध्यान दो, देखो ये UND 3 वर्ड और UND लास्ट में भी 3, ये अकेली मीनिंग सबसे बड़ी ऐसी है जो UND से शुरू हो रही है और UND पर खत्म हो रही है। नहीं तो छोटी छोटी बहुत सारी हैं। देखो T से शुरू होगी, टेंट, T पर खत्म हो गई, है ना। और भी बहुत है, रेयर हो गई, RAIR, R से शुरू, R पे खत्म। लेकिन ये जो है सबसे बड़ी मीनिंग है हमारी इंग्लिश डिक्शनरी की, जो UND से शुरू हो रही है और UND पर खत्म हो रही है। तो ये जो हमारे थे वो रोचक तथ्य थे। वो क्या थे? रोचक तथ्य। अब हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? ध्यान देते रहना बोर्ड पर। वो महत्वपूर्ण जानकारी जो ये है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों को यह पता है कि इंग्लिश की खोज किसने की? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके बताएं। लेकिन नहीं पता है तो बोर्ड पर ध्यान दें। हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश के जो फादर हैं, यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश जो है वो बोर्ड पर ध्यान दो, ये हैं हमारे जेफरी चौसर। कौन है? जेफरी चौसर। ध्यान देते रहना। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ ली, प्रोनाउन पढ़ ली, एडजेक्टिव पढ़ ली, बहुत सारी वीडियो भी देख ली ओवरटेक स्टडी सेंटर के चैनल पर। लेकिन क्या आपको पता था कि इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के जनक किसे कहते हैं? पता थी क्या आपको ये बात? तो ध्यान रखना, जेफरी चौसर को कहते हैं इंग्लिश के जनक। और इनका जन्म कब हुआ था? बहुत पहले, जब इंग्लिश की खोज की थी इनने, समझ लो 1343 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1343 में। अच्छा, 1343 में इनका जन्म जरूर हुआ था, लेकिन कहां हुआ था यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही आंसर है आलोक जी का, इंग्लैंड में हुआ था। इनका जो जन्म है जेफरी चौसर, जो इंग्लिश के जनक, इंग्लिश के पिता, अंग्रेजी के पिता, अंग्रेजी के खोजकर्ता कहे जाते हैं, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के किस शहर में हुआ था? इंग्लैंड के किस शहर में हुआ था? अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यह सही बात है कि जेफरी चौसर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड के किस शहर में हुआ था? हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि इंग्लैंड का जो सबसे
सबसे प्रसिद्ध जो शहर है उसी में हुआ था उनका जन्म। तो समझ लो आप, इंग्लैंड का सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध, जहां अक्सर हमारी क्रिकेट टीम जाती रहती है, जहां अक्सर हमारे ओलंपिक्स गेम होते रहते हैं, उसी शहर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वही है इंग्लैंड में। अच्छा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है होमवर्क में, ये तो आपको होमवर्क में करना ही है कि जेफरी चौसर का जन्म इंग्लैंड के किस शहर में हुआ था, ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको बताना है कि ग्रामर भी पढ़ते हैं हम साथ साथ। क्या पढ़ते हैं? ग्रामर। लेकिन इसके पिता का नाम, इसके खोजकर्ता का नाम, इसके पिता जनक कौन है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखो, इससे क्या होता है, हमें यह पता लगता रहता है कि आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। हमें यह भी पता लगता रहता है कि हमारे वर्क को आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, और ये हमारी नहीं, आपके स्टूडेंट होने का दावा करती हैं ये कुछ बातें। ये बातें, छोटी छोटी बातें ऐसी हैं, इससे सिद्ध होता है कि आप वाकई में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि ग्रामर के पिता, याद रखना इंग्लिश के पिता अलग हैं, इंग्लिश की खोज किसी और व्यक्ति ने की है और ग्रामर यानी कि व्याकरण की खोज किसी और व्यक्ति ने की है। ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल ओवरटेक स्टडी सेंटर पर। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, ताकि ये जानकारी आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों से लगाव है, तो ये जानकारी उनको भी होनी चाहिए। अक्सर ये चीजें, अक्सर ये क्वेश्चन एसएससी, क्लर्क और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें इंग्लिश आती है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाया करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों। जय हिंद। मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही रोचक तथ्य की, एक और ऐसी ही इंग्लिश की मजेदार वीडियो में।